जी आप बताएं इनका कटाक्ष कैसे कर रहे हैं? देखिए, कटाक्ष नहीं, इन्होंने अपनी बात खुद ही अपने शब्दों में सारी बातें इन्होंने कह दी कि ये एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी पे लग जाते हैं। जनता की मूलभूत समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी का न कभी नाता रहा, न कभी उसने निर्धन, गरीब, असहाय, मजदूर, किसान, मजलूम, पीड़ित, शोषित वर्ग की तरफ उसने देखा। इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार रही, पूंजीपतियों के बारे में सोचा। 2 महीने का लॉकडाउन करके जो आज ये अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, शायद हिंदुस्तान का छोटे छोटा अखबार उठा लीजिए, बड़े से बड़ा अखबार उठा लीजिए, छोटे से छोटा न्यूज चैनल उठा लीजिए, बड़े से बड़ा न्यूज चैनल उठा लीजिए, सब में प्रवासी मजदूरों के पैरों में अनूप जी बोलने से पहले आपको थोड़ा यह सोचना है कि आपने भी उन अखबारों को पढ़ा है, आपने भी देखा है कि उन मजदूरों को, उन बच्चों को, उन महिलाओं को जो अपने कंधों पे लाद करके अपने बच्चों को चली हैं, सैकड़ों मील चली हैं, हजारों मील चली हैं। कहां गई आपकी सरकार? कौन सी उसने व्यवस्था कर दी थी? कहां पे उसने उनको एक बिस्कुट का पैकेट, एक अन्न का कौरा खिलाने का काम किया? आज आप जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हो, आप इस दावे से कह रहे हो कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। किस आधार पे आप कह रहे हो? किस आधार पे आपने जनता का काम किया? मैं पूछना चाहता हूं। हां, आपकी बात को मैं 100% सही मानता हूं कि आप एक चुनाव खत्म होता है, आप दूसरे चुनाव की तैयारी में जनता को बरगलाने पे आप लग जाते हो। आपके यहां जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, पूंजीपतियों के आधार पर आपने उस पूरे सिस्टम का लाभ उठा करके, वही तो हम लोग बोलते हैं कि हम समाजवादी अपना सच नहीं बता पाए, जनता को बताया, मगर आपने तो एक बेहतरीन ढंग से अपने झूठ को बेच करके आपने देश की भी सत्ता हासिल करी, आपने प्रदेश की भी सत्ता हासिल करी। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बगल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, कि आप जनता का किया हुआ एक भी काम, कानपुर महानगर के अंदर बैठे हैं, घाटमपुर, पिछले जब से देश आजाद हुआ आज तक कानपुर महानगर से लगी हुई विधानसभा है, एक भी काम आप घाटमपुर के अंदर, आप अपनी विधानसभा में आपकी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पर एक बिजली का षड्यंत्र चल रहा था, उपक्रम लगाया जा रहा था, उसको आपकी सरकार ने आते ही आते, मतलब जनता के जो काम हो रहे थे, वहां पे बिजली का इतना बड़ा षड्यंत्र लग रहा था, कांग्रेस पार्टी द्वारा उसकी शुरुआत करी गई। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ करके जितना वहां पर हम सहायता दे सकते थे, हमारे काम किया। वो आपकी सरकार आते ही वहां का काम आज पूरी तरीके से ठप हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई क्यों ठप कर दिया? ये सपा वाले अपने घर में बिजली देने जा रहे थे, ये जनता के लिए बिजली देने जा रहे थे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक काम आप बताइए, सिंगल वन काम, सिंगल वन काम आप बताइए जो आपने जनता के लिए किया। विधानसभा चुनाव आते आते राम मंदिर का निर्माण लगभग आधे से आधा हो चुका होगा, एक खंड ऊपर आ जाएगा। कैसे देख रहे हैं पूरी पृष्ठभूमि को? वरुण जी आप बताएं। देखिए साहब, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि उसी दौरान ये उपचुनाव भी चल रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मान्य है। ठीक, जिस तरीके से राम को इन लोगों ने जनता के बीच में जाकर के भगवान श्री राम को बेचने का जो काम किया, बेचने का राम को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने भगवान राम के नाम पर लोगों को बनाया, आपने भगवान राम के नाम पे। मैं यही चाहता था कि आप बोले तो अनूप जी, आपने जिस तरीके से पिछली सत्ताएं, एक मिनट बोलने दें, पिछली सत्ता नहीं बिल्कुल, आपने जिस तरीके से भगवान राम की ब्रांडिंग करके, भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं अनूप जी, मैं भी ब्राह्मण हूं, सबके आराध्य हैं भगवान राम, आपसे मैं नहीं सीखूंगा सनातन धर्म क्या है, मगर जिस तरीके से भगवान राम की ब्रांडिंग कर करके आप लोगों ने सत्ता पाई, मगर आखिरी में हिंदुस्तान की जनता ने जाना कि इस देश में कानून की किताब चलती है, इस देश में संविधान चलता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया उसको हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता ने मानने का काम किया। इसमें कोई श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं तो उनका कोई श्रेय मैं इसमें नहीं देना चाहता हूं, ना इनका कोई श्रेय है। इन्होंने नहीं, मेरी बात सुने, आप पूरी बात सुने। दूसरा, आज बस आपने राम मंदिर बात किया, चुनाव अगर विकास के मुद्दे पर इन लोगों ने लड़ा होता, अगर विकास के मुद्दे पे ये चुनाव आज की डेट में, मैं तो सामने राहुल जी आपसे बोल रहा हूं कि कानपुर महानगर में इनकी सरकार द्वारा किया हुआ एक काम बता दें, एक चल तो बता नहीं पाए। पिछले 3 साल की सरकार हो गई, 4 साल की डबल इंजन की सरकार हो गई, एक काम मनोज जी कानपुर महानगर में बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जो आपके सांसद विधायकों ने फीता काट के किया हो, बताइए। मैं आप को अपना समय दे रहा हूं, बता दीजिए कानपुर महानगर में किया हुआ काम। विकास की बात कर रहे हैं आप, घाटमपुर में आपने हमको बताया सड़कें बिल्कुल चिकनी हो गई। अनूप जी झूठ भी वो बोलिए, हमको आपको कानपुर महानगर की जनता देख रही है, हमको आपको यहाँ घाटमपुर की भी जनता देख रही है। अभी वोट
पड़ चुका 44 होगा। जनपदों की जनता जेएमडी के माध्यम से सारे आप सभी को जनपदों देख रही की है। घाटमपुर की दुर्दशा आप भी देख के आए हो, हम भी देख के आए हैं। अरे दुर्दशा घाटमपुर हमने में बताई किसानों तो। की बेहाली आप भी देख के आए हो, हम भी देख के आए हैं। राहुल जी, कानपुर नौबस्ता से लेके न- घाटमपुर और घाटमपुर से लेकर आगे हमीरपुर, उस हमीरपुर से हाईवे लेकर पर महोबा सुन लें, और महोबा से लेकर और आगे सागर वरुण तक। जी, हम तो अयोध्या लेके गए थे, आप घाटमपुर आ गए। खैर, अब आप नहीं, सड़कों अयोध्या- का भी हाल सुन लीजिए। अभी हाल ही में देश के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले अखबार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगा है परसेंटेज लेने का। अब ये सही है कि गलत, ये अनूप जी बता दें। रिश्वत तो इस समय आप राहुल जी, अधिकारी हमें तानाशाह जानकारी हो नहीं कि आप चुके। किस अधिकारी की बात कर रहे हैं, किस पर आरोप इसको नहीं लगा है। जानते होंगे ये। लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप अगर उजागर हुआ है या होगा, भ्रष्टाचारी तो चले जाएंगे तो उसकी सजा सब क्या तो होगी, गंगा में नहा लेंगे, ये पवित्र हो आपको जाएंगे। पता है। वरुण जी, क्योंकि क्या है? अभी हम अपने कानून व्यवस्था और शासन की बात करेंगे तो अभी ये कहेंगे इनकी ठोकने की अरे नीति है। कानून हम व्यवस्था अभी ये ठोकर कहेंगे नीति है। ठोकने की नीति अनुज है। जी, पप्पू लेकिन वाजपेयी को अपराधी घाटमपुर में को आओ, ठोका जाएगा। ये भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा अभी- जाएगा। अनुज जी, अगर अनुज जी, किसी अनुज को जी, आरोप अनुज करोगे, जी, वरुण तो जी, जेल सुजीत के जी, अंदर जाएगा। मैं आप अनूप कह जी रहे से हो हट कि- करके इस समय वरुण जी ठोकर से नहीं सीधे चला चल रहे हो, रहा हूँ, आप कह रहे हो प्रश्न ले रहा हूँ। हाँ। सुजीत जी, एक मिनट, जी, जी। मैं वरुण जी के पास जा रहा हूँ। वरुण जी, क्या लगता है राम राज्य आएगा, गाय गंगा गौरी सुरक्षित, गरीब सुरक्षित, बताएं। अरे जब ब्राह्मण ही नहीं सुरक्षित, देखिए आ गए। ब्राह्मण लेकिन नहीं, ये आप तो ही कह की रहे हैं बात अपराधी करो। है, वाजपेयी को क्यों मारा गया? अपराधी है। बदरस गांव में क्यों मारा गया? नहीं क्या कहा। कारण था? क्या? बताएं हमको कोई। नहीं, क्या बोला इन्होंने? क्या कि जब ब्राह्मण ही नहीं सुरक्षित, गाय आज आप हाईवे पर निकलिए तो देखिए गांव के कितने बछड़े, ये कितनी समाजवादी गायें नेता। मरी पड़ी हैं रास्ते में। जातिगत बात करना गाय की तो चाहिए बात भाई। करेंगे, मगर गायों को खिलाने की बात नहीं जाइए करेंगे। खेतों में कानपुर देखिए गौशाला जाके गाय जा को- करके अनूप जी जाइए देख खेतों में लीजिएगा देखिए जाके आप। कानपुर गौशाले क्या स्थित है, किसान क्या गायों कर की रहा क्या है? दुर्दशा हो गई गौशालों में। आपने बताया ना गंगा की आज कानपुर महानगर में दशा देख लीजिए। अरे गंगा देखिए, देख लीजिए। अरे हम नहीं, जाइए गंगा, हम नहीं, जाइए, आप देखिए देखिए जा गंगा, करके। भेजिए देखिए जाके। महानगर में आप देखिए जा करके। हम चर्चा को, रण क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से, पहले गाय गंगा गौरी, क्या राम राज्य आएगा, गरीब सुरक्षित है, बेरोजगार सुरक्षित है, यही विषय है, यही हमारा सार्थक, सहज और सत्य विषय है जो हम जेएमडी वाले उठा रहे हैं। कृपया बहुत करके सही वरुण विषय जी, उठा रहे हैं। सुजीत जी, अनूप जी। जी, आप बताएं, गाय गंगा गौरी अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए। भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, प्रासपा हो, कोई हो, वरुण काम जी। सबका एक है, टू द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक। बिल्कुल क्या सही। हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं? श्वेत क्रांति देने वाली गाय क्या आज सुरक्षित है? कहीं क्या नहीं गौरी सुरक्षित है? नवरात्र अभी बीता है, क्या गौरी सुरक्षित है? क्या हम दीपावली सौहार्द का त्योहार मनाने जा रहे हैं? क्या वाकई में सौहार्द है? क्या हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं? चाहे अनूप जी हो, चाहे सुजीत जी हो, चाहे वरुण जी, कोई भी हो, हाथरस में हम बेटी को क्यों भूल गए? वरुण जी, प्रश्न आप पे भी उठेगा। लंदन से आए थे अखिलेश भैया, क्यों नहीं गए हाथरस? ये प्रश्न उठेगा, देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे। जब वहां पर जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगा करके, है ना, नेताओं के ऊपर एक पूरा नेता, एक कोई किसी भी दल का जा रहा था, प्रतिनिधिमंडल विपक्ष का कोई भी नेता जा रहा था, एक तानाशाह रवैया वहां पर। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी जब वहां पर गए, वहां पर एक सिपाही लाठी तान रहा है, एक जैन चौधरी को सिपाही लाठी मार रहा है। माननीय ये इस नेताजी ने तो सरकार- बहुत ये गालियां इस खाई सरकार ऐसी में वहां हाईलाइट पर- आप हाईलाइट ये गुनाह भी वरुण करोगे, जी, गुनाह को छुपाओगे भी। वरुण आप जी, गुनाह करेंगे, वरुण जी, गुनाह को छुपाएंगे वरुण भी। जी, जी, वरुण जी, जी, कहावत ही कही जाती है, जी। लाठी नेता बना देती है। हो सकता है थोड़ा सा आपको ना अच्छा लगे या राजनीति का एक ये पहलू ना हो, लेकिन माननीय नेताजी ने तो बहुत ज्यादा जो है संघर्ष नहीं, किया। लाठी खाने क्यों समाजवादी अखिलेश कभी यादव पीछे डर गए नहीं लाठी है। से? लाठी खाने में राहुल जी, हम लोगों ने सत्ता पाने के लिए नहीं, हम लोगों ने संघर्ष किया जनता की खुशहाली के लिए। समाजवादी पार्टी बहुत टाइम तक सत्ता में नहीं रही, देश की आजादी के बने के बाद की पार्टी बनी थी, और आज तक तब से हम लोग सिर्फ समाजवाद की बात करते हैं, समाज के हर वर्ग की बात करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दलित हो और चाहे वो श्रवण हो, हर वर्ग की बात करते हैं। बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से हाथरस में दलित बेटी के साथ में एक कांड हुआ, उस कांड को किस तरीके से सारे मीडिया चैनलों ने छुपाया, दिखाया, और इनकी सरकार ने उस मतलब आप अपराध भी कर रहे हो, आप अपराध को छुपा भी रहे हो, एक जात विशेष के लिए आप काम कर रहे हो। आपके मुख्यमंत्री, आपने संविधान की शपथ ली, आप एक जात विशेष के नेता बन के बैठ गए। ये कहाँ का न्याय है? हमारी सरकार रही, हमने अपने समाज में, हम लोगों ने कहीं पर भी, आपने अगर कहीं पर किसी भी समाज में बात उठेगी
राहुल जी, तो उसकी बात को उठाने का बांधा सबसे में पहला रेप काम करने वाला अगर कोई गायत्री करेगा तो प्रसाद समाजवादी रात को 12 पार्टी बजे के करेगी। बाद आप संस्कार- अनूप जी, ये कौन सा अनूप जी, संस्कार की- समाजवादी संस्कार पार्टी का न सड़कों पे उतरने से वाली है, के बाद और समाजवादी पार्टी का सड़कों पर है, हमारा एक एक कार्यकर्ता राहुल जी, सड़कों पे जवाब है। ले लीजिए और ये इसका। आने वाले सातों विधानसभा के रिजल्ट आप बता रहे हो ये सेमीफाइनल नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये सेमीफाइनल में आने वाले सातों विधानसभा के गिरता रिजल्ट मतदान बता आपको रहा है, दिखा आप देंगे लोग क्या की होने नीतियां। जा रहा वरुण जी, है। वरुण उत्तर जी, प्रदेश की जनता ने क्या सोच गिरता लिया मतदान है। बता रहा है, आप लोग की नीतियां वरुण जी, कितनी अच्छी नीतियां रही हैं। सुजीत जी, वरुण जी, मैं जी। फिर आऊंगा आप लोग के पास। अनूप जी, आप आरोप मेरे लग पास रहा तो है आए नहीं आपके अभी तक, ऊपर, बिल्कुल। ब्राह्मणों के ऊपर आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप ब्राह्मणों के हितैषी नहीं हैं। क्या आप इस पे कहेंगे आप गाय के हितैषी नहीं है, जवाब आप देता गंगा हूं। के हितैषी नहीं जवाब है, आप देता हूं। गौरी के हितैषी नहीं है, आप जवाब गरीब के देता हूं। हितैषी नहीं है, आप बेरोजगार के हितैषी जवाब नहीं। देता जवाब हूं। दें। जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हाथरस। राहुल जी, आपको पता होगा कि हाथरस का जब कांड हुआ, चारों आरोपियों को तुरंत पकड़ा गया और रात को 12 बजे जलाया भी गया। अरे भाई, बेटी की इसको लाश भी तो बताइए जलाया ना। भी गया। ये बताइए अपना कौन अरे संस्कार नहीं है? बताइए तो हालांकि आप हम दोबारा बहुत फिर चलाने नहीं का। जाएंगे, यादव जी, लेकिन हम यादव जी। अपनी बातचीत को ऊपर यादव सतह जी, पे रखेंगे। लेकिन भाई साहब जी, जी, आप बोले, आप बोले, आप बोले। यादव जी, समय की मर्यादा है। चारों अपराधियों को जेल भेजा गया, एसआईटी की जांच गठित की गई। कौन सी चाय पीने गए थे आपके CBI की सांसद जांच- जी? अरे कौन सी भाई, चाय पीने गए, जेल में अरे मिलने गए थे? चिल्लाइए मत भाई। अरे इसको चिल्ला नहीं 44 है, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सी 44 चाय पीने शहरों के गए लोग थे? देख रहा है इस अरे चैनल कौन को। सी चाय पिलाई हो रही थी वहां पर? अरे सुनिए भाई, अरे बताइए हमको ना, दूसरा आपने कौन सी कहा चाय पिला रहे थे कि आप? समाजवाद, अभी वरुण जी बात कर अरे रहे थे आप केवल समाजवाद एक की। ठोकों की नीति चला रहे हो, ठोकों की नीति, जो जिसको पाओ ठोक दो उठाकर। घाटापुर लेटेस्ट उदाहरण है। भाई राहुल जी, ऐसे नहीं बहस होगी। अनूप जी, आप बोले। इन्होंने सुजीत जी, समाजवाद की बात कही, राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद, कि मुलायम सिंह का परिवारवाद, कि अखिलेश का परिवारवाद। ये किस समाजवाद की बात करते हैं? और ये उस समाजवाद की बात करते हैं जब इनके माननीय नेताजी ने, आपको याद होगा, कहा था, जब एक रेप हुआ था, उन्होंने कहा था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये किस मुंह से बात करेंगे? सुनिए, इनके- हमारी इनके सरकार में मेरी सरकार बात में सुने। कहा, अरे शांत आप रहिए, एक मिनट अनूप शांत जी, जो रहिए, आप परिवारवाद की बात इनकी कर रहे सरकार हो, में- आप परिवारवाद की बात कर रहे हो। माननीय अखिलेश राहुल यादव जी, जी, इनकी अखिलेश सरकार यादव जी में आकर के मुख्यमंत्री अखिलेश उत्तर प्रदेश के यादव- डायरेक्ट नहीं बन गए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री अखिलेश थे। यादव जी इनका कन्नौज कैबिनेट सांसद रहे। मिनिस्टर सुन रेप लीजिए, में था। सुन और ले, वो खुला घूमता रहा। सुन लें। अब हमारे भाई यहाँ आपके आरोप लगा। यहाँ हमारे तो आरोप जब लगा उन्नाव के पुत्र विधायक का पर। दर्द नहीं उसको मालूम जेल है, भेजने का आपके काम यहाँ किया। जब संतान उसको का दर्द CBI नहीं का मालूम बात है, खत्म करने का जेल ठीक में है, रखा है। आप ये कहते हैं ब्राह्मणों की हत्या। जिस अपराधी तरीके से नहीं आपकी किया। सरकार देखिए, में ऐसे ब्राह्मणों की चिन्ह को हत्याएं नहीं। हुई, चिन्ह को नहीं नहीं। बोलेंगे अनूप जी, अगर चिन्ह को गलत नहीं, बोलेंगे, चिन्ह को अगर नहीं। राहुल जी बोलेंगे, अगर ये नहीं गलत बोलेंगे तो बोलेंगे। नहीं, कोई ये गलत इतना- नहीं बोलेगा। चैनल की अगर मर्यादा अगर है, सब चीज अगर मेरा लोकतांत्रिक एक शब्द तरीके भी से गलत हो राहुल संसदीय जी, भाषा तो आप होगी सब बताइए। चीज में। दूसरी बात, ये कहते हैं ब्राह्मणों की, अपराधी की कोई जात होती है? अपराधी कोई जात अरे आतंकवादियों जुआ की खेलने कोई में धर्म कौन सा होता काम है? किया जाता है? जरा बता दीजिए हमको, अरे बंगाल आप में क्या शांत- हुआ? अरे पप्पू शांत वाजपेयी रहिए। क्यों मारा गया? अरे बताइए। यादव जी, अरे शांत बताइए रहिए। ना मुझे आप। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय नहीं है, शांत अरे रहिए। ये आपका वो महत्व अरे कार्यालय आप नहीं शांत है ये। रहिए यादव संघ जी। की क्लास भी नहीं चल देखिए, रही है। नागपुर नहीं है जहाँ पर वो नियम बनते हैं, राहुल जी, करते हैं। इन्होंने कहा ब्राह्मणों की बात करी कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा। किस आम ब्राह्मण पर अत्याचार हुआ? किस पर अत्याचार हुआ? बदरास गांव में नहीं, पप्पू अगर वाजपेयी विकास को क्या हुआ बताइए ना दुबे, मुझे। अगर विकास दुबे क्यों गोली मारी गई या उसको? किसी बदरास भी गांव में अपराधी के ऊपर, पप्पू वाजपेयी वो को क्यों किसी गोली भी मारी जात गई? का हो, बताइए आप। ये कह रहे हैं ठोकने का जुआ होगा। खेलने का हम क्यों गोली मैं मारी दावे गई? से कौन कह सी रहा धारा के अंदर हूँ गोली और मारी बहुत गई? जिम्मेदारी से ठोकर आपके नीति चैनल बना में रखी कह है रहा आपने। हूँ। अरे अपराधी सुनिए अगर अनूप योगी जी, पुलिस की अगर धरती विकास पर दुबे की झूठ गाड़ी बोल पलट रहे सकती हैं है, तो सुनिए निश्चित तौर आप पर बोल रहे हैं ना विकास दुबे की, उसको अगर ठोका विकास जाएगा। दुबे की गाड़ी पलट सकती है तो हाथरस के उन चारों लड़कों की भी गाड़ी पलटनी चाहिए थी। सरपंचों की राय सर माथे, लेकिन खटोला यहीं बिछेगा। ये बात नहीं चलेगी। नपना एक रखिए। ये नहीं होगा कि राहुल मिश्रा आए तो स्वागत और कोई दूसरे फलाना पत्रकार आ गए तो उनका स्वागत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नपना एक रखिए। नपना एक रखिए। लोग खैर, अब हाथरस से निकल के लोकतंत्र का नपना बन ही नहीं देश सकता। दुनिया ने सब देख लिया किस तरीके से पत्रकारों को रोका गया, किस तरीके से विपक्ष को कांग्रेस के रोका नेता गया। राहुल गांधी वहां पे गिर गए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रियंका क्यों जी नहीं पर जाने अटैक दिया किया गया। क्या हो गया, रात को क्यों नहीं, चलाया क्यों गया? नहीं जाने दिया गया राहुल जी? हाथरस से राहुल निकल के जी, हम थोड़ा सा और क्यों पूरे नहीं जाने प्रदेश- दिया तो गया? किस ये पाप आपको किया पता था है। आपने? अनुज जी, किस 24 तरीके से आपकी नक्सल सरकार ने कनेक्शन पाप है? किया था, वहाँ पर अनुज जी। नक्सल कनेक्शन अनुज जी, उजागर अनुज हुए जी, हैं, आपको रात पता है। अनुज जी, के 12 बजे अनुज जी। मिट्टी जला के, है ना, और एक
एक वहां पर एक वर्ग को आपने टारगेट करके एक वहां पर डराने धमकाने का आपके शासन द्वारा प्रशासन द्वारा कि किसी तरीके ये दलित परिवार दब जाए, अपने बयानों से पीछे हो जाए, आपने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया, वहां मीडिया को नहीं जाने दिया, विपक्ष को नहीं जाने दिया। सुनिए, और रात के 12 बजे लाश जला करके आपकी सरकार ने पाप किया। राहुल जी उस पाप को छुपाने के लिए कि मीडिया जाती तो राहुल जी, सरकार मुझे भी के कहने उस का पाप मौका को दें। जनता के बीच में लेके आती, मगर उस पाप को छुपाने के लिए जैसी इन्होंने गांव परिवारवाद को पार्टी पूरी के घेराबंदी मुंह से कर दी। दलितों जो की भी बात विपक्ष अच्छी का नहीं नेता लग जा रही रहा है। था उसका ये उनका शासन प्रशासन वहां पर लाठियों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार था, क्योंकि ये खुद पाप करके बैठे थे। इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री ने वहां पाप करा दिया था, तो पाप को छुपाएं कैसे? तो छुपाने का मतलब यही है कि बंद कर दो पूरे गांव को। पाप है, हैं? अपराधियों को तड़पती ठोका रही नहीं, जाए, पाप नहीं, हाथरस की बात चल रही है अनूप जी। पाप आपकी सरकार के पाप का घड़ा भी भर गया है, आपकी सरकार के पाप का घड़ा भी भर गया है। और ये 7 विधानसभा के चुनाव में वो छलक भी आएगा और दिखेगा भी, आपको भी दिखेगा और हमको भी अच्छा, दिखेगा बताइए। कि पाप का घड़ा कैसे फूटने वाला है। वरुण जी, आपने विधानसभा का जिक्र छेड़ दिया। जी, यही उपचुनाव थोड़ी सी पृष्ठभूमि तय कर देगा। राम मंदिर, मैं पुनः कह रहा हूं, राम मंदिर भी बनता दिखेगा। जी, फिर क्या कहीं पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ फिर कोई मुद्दा तो नहीं आएगा? अनूप जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले वरुण जी के पास। देखिए, ये तो कहीं से जिन्ना को निकाल लाएंगे। अगर इनसे हम विकास की बात करेंगे कि कानपुर महानगर में हमने नवीन मार्केट को बनवाया, चिड़ियाघर बनवाया, दादानगर पुल बनवाया, गोविंदपुरी पुल बनवाया, हम इनसे जब चर्चा विकास की करेंगे, हम कहेंगे कानपुर महानगर में मेट्रो लेकर के आए। कौन मेट्रो लेके आया? अब उसका एक मिनट Without सुनिए infrastructure। सुनिए सुनिए पाकिस्तान और इस समय एक मिनट राहुल जी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, कौन लेके आया मेट्रो? विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर आप लेके Without आए, उसका और किस उद्घाटन तरीके से आए? सुनिए अनूप अरे जी, वो भी पहले शहर की मेरी जनता को पता है, आपकी राहुल जी। पार्टी के ही जो आपको आज ही की डेट पता में है। उपराष्ट्रपति और हैं, पूरे शहर की सुनिए मीडिया को अनूप पता है जी, कि अनूप किस जी तरीके से पीछे वहाँ चले पर जाइए। फर्जी लेआउट तैयार करके अखिलेश जी ने वहाँ काम भूतकाल करने का काम में किया। अरे हाँ, लखनऊ में तो आपकी सरकार ने चलवा दी थी ना, अरे सबसे बंद भी हो गई तेज वहाँ। सबसे तेज मेट्रो, सबसे चल भी तेज। नहीं रही है अरे वहाँ। गुजरात में नहीं बना सुन पाया लें, मेट्रो अभी तक सुन भाई। लें, सुन लें आपा के सरकार के जो निकल करके नेता जो इस समय उपराष्ट्रपति का पद सुशोभित कर रहे हैं, इन्होंने ही आकर के उसी मेट्रो में माननीय अखिलेश जी के साथ में आकर के फीता काटा था। या तो वो झूठे थे, बोलो इस चैनल में कि वो झूठे थे। वरुण जी बिल्कुल बोलो अनूप जी वो झूठे थे, आपका उपराष्ट्रपति झूठा है, आपके दल से निकला हुआ नेता। अरे बोलिए ना अनूप जी, बोलिए अपने नेता के लिए वो झूठा है, फर्जी उद्घाटन करते रहे बोलिए लोग। अपने नेता के हाँ, लिए। जब वो फर्जी सारे- थे, देखिए, ये केवल वो उद्घाटन आप- करते हाँ, रहे। आपका- राहुल जी, आपका- सारे विकास के कार्य एग्जीक्यूट करने का काम, इम्प्लीमेंट कराने का काम अगर किसी ने बिल्कुल किया, जो हमारी तो योगी जी सरकार के नेतृत्व किए में हुए भारतीय कामों जनता का पार्टी फीता सरकार ने आप किया। काट रहे हैं। आज 100 डाल को आपने 102 नंबर डाल कर दिया जी। अरे क्या मतलब है इस बात का? अनूप जी आप सोचो आपकी सरकार क्या कर रही है। बात इसकी नहीं है, हम तो आपसे बोल रहे हैं ना, हम काम गिना रहे हैं। राहुल जी ये काम गिना दें, अगर हमारे इन्होंने 5 काम भी गिना देंगे अपनी सरकार द्वारा, कानपुर महानगर, हम पूरे प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे हैं। बैलेंस शीट मिलेगी नहीं कामों की, हैं? आपका मतलब सपा और भाजपा की बैलेंस शीट कामों की नहीं अरे मिलेगी। इन्होंने ये साहब कहीं कुछ है ही नहीं, काम किया ही नहीं विकास के इन्होंने, नाम पे कहीं नहीं है, जुमलेबाजी करते रहे ये लोग। विकास के नाम पर कहीं है नहीं। इन्होंने सिर्फ इनको दंगे भड़काना, अखिलेश जी की सरकार इनको आई दंगे हो, भड़काना, इनको हिंदू मुस्लिम कराना, NRC इनको कराना, समूह राम दलित को कराना, पवित्र कहेंगे, ठीक? फिर ये कहेंगे हम राम की ब्रांडिंग करते हैं। अरे अरे वो मेरे सनातन धर्म के वो है, देखिए वो महापुरुष है, मर्यादा है, मुझे मेरे और भगवान प्रश्न राम का की यही उत्तर बात ब्रांडिंग है, चालू आपने है, मर्यादा है, पुरुषोत्तम को, मैं ब्रांडिंग कर मर्यादा रहा हूं, पुरुषोत्तम श्री तो हमें राम को गर्व है, आपने हमें गर्व है, इस गर्व- चैनल में बैठ के कह रहा हूं, भगवान राम पे कि आपको नहीं, हम सबको गर्व है भगवान अनूप जी। राम हमारी मर्यादा है। नहीं, नहीं, आप ही आपको के नहीं गर्व है, होता, हिंदुस्तान के आपको गर्व होता तो आप हर हिंदू के गर्व है अनूप अनूप जी, हर हिंदू के गर्व है, उसको अपनी जेब में मत रखिए। वरुण जी, हाँ वरुण जी, जी, राम सबके हैं, सबके हैं। जितने अवस्थी जी के हैं उतने ही वरुण जी आपके हैं, उतने ही कांग्रेस, भाजपा, सबके सपा, हैं, जी। बसपा, प्रसपा बिल्कुल, बिल्कुल, सबके सहमत, हैं। सहमत है। राम अगर हाँ, सुन ब्रांडिंग लेंगे तो ये आज कर रहे हैं ना, अगर ये हमने तो सुन नाम को लेंगे, नहीं, हम भगवान तो राम उनकी का नाम आत्मा लाते हैं। कुंठित हो जाएगी। तो कृपया करके मैं पुनः अपने प्रश्न में आऊंगा, गोल नहीं करूंगा। जी। चुनाव आते आते कहीं राम मंदिर के बाद अब फिर सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान युद्ध, ये सब वरुण जी आपसे मैंने पूछा था, अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया। जी राहुल जी, असल में ऐसा है, एक राहुल जी चीज ये है कि जब जैसे ही चुनाव आएगा तो कोई ना कोई जिन ये निकाल करके लेकर के आएंगे। ये भाई आप पिछले हम लोग 2014 से देख रहे हैं, कोई ना कोई एक जिन्न निकल आता है, कभी जिन्ना निकल आते हैं, कभी राम मंदिर निकल आएगा, राम मंदिर की बात करने लगेंगे, कभी आ जाएंगे मथुरा की बात करने लगेंगे। देखिए हिंदू जनमानस से तो हर व्यक्ति की आस्था राम मंदिर से जुड़ी होगी, कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी होगी, भगवान शंकर से जुड़ी होगी, हर एक से जुड़ी होगी। बात इसकी है कि देश चलेगा विकास से, देश चलेगा रोजगार से।
आज जब हम हमारी सरकार, हमारे नेता जब रोजगार की बात करेंगे, जब विकास की बात करेंगे, तो कोई ना कोई चीज़ सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, कहीं पर बम गिरा दिया जाएगा, कहीं तुरंत बताने लगेंगे अब बांग्लादेश से मेरा युद्ध हो गया। देश, अगर आप कितनी चीज़ों पर चर्चा करें, आज नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र था, 2014 के बाद वो मेरा शत्रु राष्ट्र के रूप में आज सामने आ गया। उसके यहाँ से गोली चलती है, हमारा सैनिक मारा जाता है, नेपाल से गोली चल रही है। आप समझिए तो कि जो हमारा मित्र रास्ता, जहाँ जाने के लिए, तो ये इनकी विदेश नीति है।